Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सभी का दंडवत प्रणाम। आज के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। श्री राधा गोपीनाथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। आज हम स्कंद 2 7वां श्लोक अध्याय में से संख्या 10 में हम चर्चा करेंगे। श्लोक इस तरह है, नाभे रासा वृषभ आसु सुदेवी सूनु यो वे चचार समद्रग जड योगचर्यां यत पारम हंस्य वृषम पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांत करणम परिमुक्त संघ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा नाभि के पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग का साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पदा भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तात्पर्य में से कुछ पॉइंट मेन है, तो वो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। जड़ योग का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से अपने में स्थित होना है। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करना चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है। सामान्य लोग के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत करना, अर्थात इंद्रियों को वश में करना, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तैयारी करने के लिए होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग इस युग के लिए व्यवहारिक है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा अग्निग्रह के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिसके नाम से इस पृथ्वी लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव जी की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा है। यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न नाम हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक में भगवान ऋषभदेव जी का वर्णन करते हैं। ऋषभदेव जी राजा नाभि और सुदेवी के पुत्र थे। सम्राट नाभि के 8 भाई थे। उनके पिता का नाम अग्निग्रह था। अग्निग्रह के 9 पुत्र थे और उन 9 पुत्रों को नवद्वीप का राजा बनाया था। राजा नाभि को जम्बूद्वीप का राजा बनाया था। भगवान ऋषभदेव जी को 100 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम भरत था और
उस भरत नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा। प्रभुपाद ये श्लोक में बताते हैं, बोलते हैं कि ऋषभ देव जी के माँ का नाम कुछ शास्त्रों में सुदेवी बताया है और कुछ शास्त्रों में मेरू देवी भी नाम बताया है। ये एक ही व्यक्ति का भिन्न भिन्न नाम नहीं है, एक ही है। राजा नाभी और मेरू देवी की इच्छा थी कि हमें भगवान जैसे ही पुत्र चाहिए, तो उन दोनों ने भगवान विष्णु की आराधना की। तो नाभि राजा ने भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 7 दिव्य साधना का प्रयोजन किया। उसमें पहला साधन है कि बहुमूल्य वस्तु, सामग्री और खाद्य पदार्थों को भगवान को अर्पण किए उन्होंने। दूसरे साधन में उन्होंने देश के अनुरूप कार्य किया। तीसरा है काल अनुरूप कार्य किया उन्होंने, सद्गुणी कार्य किया। भगवान की मंत्रों द्वारा स्तुति की गई। और पांचवे में उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, उनको दान दिया। छठे में भक्तों की सेवा की और सातवें में विधि नियमों का पालन किया। राजा नाभि और सुदेवी ने शुद्ध मन और श्रद्धा तथा भक्ति सहित यज्ञ करते हुए भगवान विष्णु जी के प्रसन्न किया। तभी भगवान विष्णु जी ने राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान विष्णु भक्तवत्सल है। भगवान ने अपना मनोहर रूप प्रकट किया यहाँ पे, और ये रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को शुद्ध करते हैं। भगवान का रूप तेजोमय था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे और गले में उनके वन पुष्प थे और कौस्तुभ मणि भी था। जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो नाभि महाराज को प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु बोलते हैं कि महाराज नाभि, मैं आपकी प्रार्थना से, सेवा से, तपस्या से और साधना से, यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ, और ब्राह्मणों ने आपको जो वचन दिया था वो झूठ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु जी राजा नाभि को बोलते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है और ना मेरे ऊपर कोई है, तो मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा। भगवान ने उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उनका नाम ऋषभ देव जी दिया। उनका नाम भगवान ऋषभ देव जी की जय। भगवान ऋषभ देव जी को 100 पुत्र थे। तो उनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत महाराज था। एक बार महाराज ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और सबको अपने सामने बैठने के लिए बोला। मैं कुछ आपसे, ऋषभ देव जी बोल रहे थे कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, और उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि यह मनुष्य जीवन जो शरीर मिला है उसे इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। हमें भक्ति करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और भगवान का शुद्ध नाम लेना चाहिए। उसे
हमारा हृदय शुद्ध होगा और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और उन्होंने सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों का त्याग कर दिया और अवधूत का जीवन अपनाया था। उन्होंने अपना कपड़ा भी त्याग दिए और अपने शरीर को कपड़ा मान लिया था। ऋषभदेव जी भगवान की चिंतन में नग्न अवस्था में खड़े रहते थे और उसी उधर ही मल त्याग करते थे। वो वही मल में पड़े रहते थे, लेकिन उनके मल का सुगंध कहीं कोस तक सुगंध फैलता था। सामान्य लोग उनके ऊपर थूकते थे, उनको पागल कहते थे, उनके ऊपर पत्थर मारते थे और कुछ लोग पेशाब भी करते थे। यह भगवान ऋषभदेव जी की लीला अपने आकलन से परे है। यहाँ पे भगवत गीता में जैसे बताया है, जन्म कर्मच्च में दिव्यम, जन्म कर्मच्च में दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो अनुवाद में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषभदेव जी का कर्म दिव्य, हम साधारण जीव उनकी दिव्य लीलाओं का समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि कोई भगवान ऋषभदेव जी का नकल नहीं करना चाहिए और कोई उनकी तरह नकल करना चाहे भी तो उसे ऋषभ महाराज की मन को सुगंधित करना पड़ेगा। भगवान की हमें नकल नहीं करना चाहिए, हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनना पड़ेगा जो शास्त्रों को देखते हैं। हमें समय स्थान काल के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। हम कौन से स्थान में हैं? भारतवर्ष में हैं। हम कौन से काल में हैं? तो कलयुग में हैं। हम भारतवर्ष में भी है और कलयुग युग में है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कलयुग में और भारतवर्ष में भगवान को पाने के लिए विधि करना चाहिए। तो हमें शास्त्र में ढूंढने तो पता चलेगा कि कलयुग में भगवान को पाने के लिए विधि क्यों है, क्या है। तो इस तरह है भगवत गीता श्लोक क्रमांक 12 में तीसरा 12:351 में बताया है कि कले दोष निधे राजन्नास्ति होके महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजते। इस श्लोक का अनुवाद इस तरह है, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का केवल हमें हरे कृष्ण महामंत्र से 84 लाख योनि से मुक्ति दिलाएंगे। प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि जड़ योग ये युग धर्म नहीं है। हमें नवविधा भक्ति करनी चाहिए। नवविधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, ये 9 भक्तियां है। एक भक्त भक्ति में इन 9 रूपों में से किसी भी अभ्यास कर सकते हैं जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है। प्रभुपाद ये श्लोक में समझाते हैं कि तपस्या का महत्व क्या है। प्रभुपाद उनके शिष्यों को समझाते हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। ये भी एक तपस्या है। और बोलते हैं कि हर एक चीज अगर हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो वो भी एक मन की तपस्या है। हम सुबह मंगल आरती के लिए उठकर जपा करते हैं, ये भी एक तपस्या है। एकादशी का व्रत पालन करते हैं, तभी हम लोग फास्टिंग करते हैं, तो वो भी एक तपस्या है। तो एकादशी के दिन हमें ज्यादा से ज्यादा नाम लेके, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेके उनका गुणगान करना चाहिए, उनके स्तुति करना चाहिए, भगवद गीता भागवतम पठन करना चाहिए। तो वो भी एक तपस्या ही बताया गया है यहाँ पे। लेकिन ये सब करने के बाद भी भक्तों को हर रोज भगवद गीता और भागवतम का कम से कम ज्यादा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। भक्ति चारू स्वामी महाराज उनके क्लास में बताते थे कि वो जब भी पहली बार इलाहाबाद में गए थे, कुंभ मेला में प्रभुपाद से मिलने के लिए गए थे वहां पे, तो वो एक रिक्शा में बैठे थे। रिक्शा वाले को भगवान कृष्ण के बारे में प्रीच कर रहे थे वो व्यक्ति। तो ऋषभ देव उन्होंने रिक्शा वालों को ऋषभ देव जी के कथा समझाई। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन उन्होंने एक ही क्षण में सब कुछ त्याग दिया था। तो ऋषभ देव जी की कथा उनको सुना रहे थे। ये कथा रिक्शा वाले को बहुत अच्छा लगा था और रिक्शा वाला ने महाराज जी की प्रशंसा करने लगे। महाराज जी ने रिक्शा वाले को कहा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो रिक्शा वाला ने कहा कि मैंने अभी ही ये नया रिक्शा लिया है, तो मैं उसे नहीं छोड़ पाता। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा सभी सभी चीजों से आसक्ति है, पर भगवान ऋषभ देव जी ने एक ही क्षण में सब त्याग कर दिया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो त्याग करते हैं वो, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकता, ऐसा रिक्शा वाले ने बोला। महाराज उनकी कथा में बोल रहे थे कि कोई रिक्शा वाले से साथ आ सकती है, कोई अपनी नई गाड़ी के साथ बंगला और हर चीज से आसक्ति करते हैं। ये सब आसक्ति नहीं होनी चाहिए हम लोग को, ये सब बेकार की आसक्ति है। लेकिन जो साधु व्यक्ति है उसे आध्यात्मिक ज्ञान से समझ सकता है कि हमारी आसक्ति केवल और केवल भगवान कृष्ण में ही होनी चाहिए।
भौतिक चीजों से आसक्ति होके कोई मतलब नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारा भगवान के साथ अटूट बंधन है। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ज्ञान के साथ हमें भौतिक वैराग्य भी प्राप्त हो सकता है। संन्यास से संन्यास आश्रम के यहाँ पे 4 अवस्था बताया है। एक है कुटीचर, दूसरा बहुद्रक, तीसरा परिव्रजकाचार्य, चौथा परमहंस। तो कुटीचक में प्रभुपाद ने बताया है कि महाराज कहते हैं कि कुटीच अवस्था में जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो वो अपने गांव के बाहर रहता है और उस व्यक्ति का जरूरी सामान और उसका प्रसाद उसे अपने घर से प्राप्त हो जाता है। बहुद्रक में बताया है कि अगर वह सन्यासी उच्च स्थिति में भी जाता है तो वह खुद का प्रसाद घर नहीं लेता है, बल्कि वे सन्यासी हर घर जाकर अपना जरूरी सामान और प्रसाद भिक्षा मांग कर लेता है। वो सन्यासी हर घर जाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए भिक्षा मांगते हैं। ये है बहुत दक्ष है। और परिव्रजकाचार्य में बताया है कि जब सन्यासी अपने जीवन में और एडवांस होते हैं तो भगवत प्रचार के लिए पूरे विश्व में भ्रमण करता है। उस सन्यासी को परिव्रजकाचार्य कहते हैं। और चौथा में परमहंस में बताते हैं जब एक सन्यासी परमहंस अवस्था में आते हैं तो वो अपना प्रचार कार्य समाप्त करके एक जगह ही स्थित होते हैं और वो अपनी इंद्रियों संयमित करके उन्हें भगवान की सेवा में लगाते हैं। यह है परमहंस संन्यास आश्रम का अवस्था है। हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वही हमारा असली धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए हमें, ये भी धर्म है। हम नवविधा भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। कुछ विशिष्ट उम्र के बाद हमें सब संसार को त्याग कर हमें भगवान श्री कृष्ण को शरणागत लेना चाहिए। तो एक कुटिया में अभी जो लोग जड़ योग की साधना करते हैं वे केवल अपने शरीर को यातना पहुंचाते हैं, लेकिन वो शरीर को भगवान की सेवा में ही नहीं लगाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा राधा, एकदम क्या बोलते हैं, कड़क, लाइव भारी, मस्त। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया श्लोक को। एंड आज जो ऋषभ देव का जो था, आज जो अवतार है उनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ऐसे ही
अच्छे अच्छे क्लास देते रहो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, कुछ कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री राधा ठाकुरानी माता जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत क्या बोलते मराठी में, लई छान। बहुत अच्छा था राधा, बहुत अच्छा प्रयास किया तुमने। और एक दो पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही आगे बढ़ो, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा क्लास था राधा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। खूप छान राधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री राधा ठाकुरानी। बहुत सुंदर क्लास था। और अपन जो कहा कि महाराज जी की स्टोरी बताई, जो रिक्शा वाले के साथ भक्ति चारू महाराज ने कैसे उन्हें कहा था, एक अवसर दिया था कि आप आइए फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसका कितना कल्याण हो सकता था। लेकिन वो किस तरह माया में जुड़ा और बोला नहीं, मैंने अभी नई रिक्शा ली है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। ऐसे ही होता है। आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया था, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। राधा ठाकुर माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। और जैसे गोपीमोहन प्रभु ने कहा, आप आगे आपका मतलब क्लास होते रहे और हम सुनते रहे। बहुत अच्छा था माता जी। मतलब भाव भी इतना अच्छा था, मतलब सुनने बहुत अच्छा लग रहा था। वही हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे ही आपका भी हम क्लास और सुनना चाहते हैं। हरे कृष्णा। ऑल गोज टू प्रभुपाद, ऑल गोज टू गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो तो प्लीज। माता जी ने बहुत अच्छा क्लास दिया है। और थोड़े लोग हो या ज्यादा लोग हो, और हम प्रयास भी करें और कॉन्फिडेंस से बोले भी, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो माता हमेशा, राधा तो हमेशा आई मीन बहुत अच्छा प्रयास भी करती है, और नर्वस भी नहीं हो तो हमें उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए अच्छे वर्ड्स बोल के। एंड कुछ ऐड भी करना हो तो हम बोल सकते हैं उनको। हरे कृष्णा। हरे यहाँ तो कृष्णा। नर्वस बिल्कुल नहीं थी आज, बिल्कुल नर्वस नहीं थी। वेरी यस ट्रू, प्रभु जी। वो बात सही बोली। यस जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम श्री राधा ठाकुरानी माता जी और सभी भक्तों को। और विशेष विश्वम्बर प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आप आए। धन्यवाद प्रभु जी, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिले प्रभु जी। साधु साधु श्री राधा ठाकुरानी माता जी, आज आपने बहुत अच्छी तरह से इतना अच्छा प्रेजेंट किया। और धीरे धीरे जैसे आप पहले नाभि महाराज के बारे में इतना अच्छा बताया, और जो इतनी अच्छी ये अभी सब अवतारों के बारे में वर्णन आ रहा है, तो उसका जो मतलब जैसे हम देखते हैं कि कैसे ऋषभ देव जी के बारे में आया, उसके पहले दत्तात्रेय जी के बारे में आया, और उसके पहले ये और एक उनके बारे में आया जिनमें भी यही था कि जो माता पिता थे उन्होंने, जैसे करदम मुनि, और उनके यहाँ पे भगवान कपिल देव आए। तो जो माता पिता हैं उन्होंने किस तरह अपनी, जैसे इतना अच्छा आपने धीरे धीरे करके एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया कि तपस्या का महत्व है, साधना का महत्व है, और सेवा का महत्व है। वो होने के बाद ही जैसे भगवान स्वयं, भगवान के से जो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आपके जैसे कोई पुत्र हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो और कोई नहीं, तो भगवान ही आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा माता जी आपने समझाया। थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम साधु साधु आपको, और थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट्स, कोई पॉइंट्स, कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग ले सकते हैं। माई सेल्फ, मैं या जो सीनियर्स लोग हैं हम लोग भी
एक्सटेंडेड क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो वैसे तो मैंने पूरा सारा कवर कर लिया, नथिंग लेफ्ट। बहुत अच्छा सा उनका पास्ट टाइम्स कवर कर लिया उन्होंने। मैं खाली जो ऋषभ देव के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं जस्ट वो ऐड करना चाह रहा था इसमें, जो प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते हैं। तो वो ऋषभ देव जी कहते हैं कि जिस किसी ने ये मनुष्य देह प्राप्त किया है उसको दिन रात जो है मतलब करे की तरह काम नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो जिस इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है वो तो सुवर को भी उपलब्ध है, जो मतलब विड़ भुजाम ऋषभ देव जी कहते हैं, जो मल खाता है उसको भी प्राप्त होता है। तो हम लोगों का जीवन जो है हम लोगों को ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है, तो उसमें लगाना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल और सुंदर इंस्ट्रक्शन है ऋषभ देव जी का। फिर वो कहते हैं कि जिस किसी को इस भौतिक जगत से निकलना है उसे जरूर जो है महत् सेवा, यानी जो महात्मा लोग हैं, महत् सेवा यानी जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हैं उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए उनको। जैसे जो महाराज लोग हैं, इतने सारे भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनकी सेवा करेंगे तो हम लोग देखते हैं हम लोग भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। तो वो एक सूत्र हम लोग को देते हैं ऋषभ देव जी की, कैसे हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है। फिर अगला श्लोक जो है वो कहते हैं कि जिस किसी को अपने भक्ति में आगे बढ़ना है उसे भगवान कृष्ण के अलावा किसी से मतलब ही नहीं होना चाहिए, नथिंग अदर देन रिलेटेड टू कृष्णा। हमें सिर्फ जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोगों को फोकस्ड रहना चाहिए, और इसके अलावा जो है आहार निद्रा भय मैथुन सब जो है ये तो सब मतलब हर किसी को प्राप्त है, तो इसमें नहीं लगना चाहिए इसमें। और फिर ऋषभ देव जी जो है एक इंस्ट्रक्शन देते हैं जो इनमें नहीं लगता, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं लगता, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही जिसका जीवन का लक्ष्य होता है तो वो प्रमत्त कुरुते, वो मतलब जो है प्रमत्त हो जाता है और सिर्फ भौतिक जीवन में लगा रहता है और वो आगे जो है इस चक्र में फंसा रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को, जो 100 पुत्रों को दे रहे हैं, तो 100 पुत्र तो इनके माध्यम है, उसमें से तो 9 ऋषि थे, एक भरत महाराज थे, एक ऋषभ देव थे, तो दे आर ऑल्सो मतलब ग्रेट पर्सनालिटीज है। तो जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ना, ये इंस्ट्रक्शन भगवान हम लोगों को देते हैं, जैसे अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन के लिए नहीं था, वो हमारे लिए था, तो हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो वी शुड ड्वेल, हमको उसको कंटेम्पलेट करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए और कैसे हम लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ये हम लोगों को कोशिश करते रहनी चाहिए। और फिर से एक बार मैं श्री राधा ठाकुरानी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा, वो जैसे बोल रही थी कि मैं नर्वस हूँ, तो ऐसा लग नहीं रहा था बिल्कुल भी चीज़ नर्वस, बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा टॉपिक को हैंडल किया। तो थैंक यू, और ऐसे ही आते रहिए और अच्छा जो है नॉलेज शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम।